दोस्तों ये आपका वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इसमें हम ज्योग्राफी का पूरा ज्योग्राफी कवर करने वाले हैं क्वेश्चन के माध्यम से। इसमें कवर करेंगे विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, जो कि आपके रेलवे एग्ज़ाम या एनटीपीसी एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन होती है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले कवर करेंगे विश्व का भूगोल, जिसमें पहला क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ओके, तो भूगोल के पिता कौन कहलाते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ। अगला आपका क्वेश्चन बनता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था ऑप्शन बी जॉर्ज लेमेंतेरे ने। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। घनत्व के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी पृथ्वी। अगला आपका क्वेश्चन बनता है, निम्न में से किन ग्रहों की दिशा अन्य ग्रहों के विपरीत है? ऑप्शन बी शुक्र एवं अरुण ग्रह। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है, ऑप्शन डी। बाकी के जो तीन है वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है शांति सागर, इसका संबंध हो जाएगा चंद्रमा से। फिर आता है हरा ग्रह, इसका हो जाएगा वरुण। फिर आता है नीला ग्रह, ये हो जाएगा पृथ्वी। अगला आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है, ऑप्शन सी। पृथ्वी के दो उपग्रह नहीं है, एक है वो भी चंद्रमा। और गाइस अगला इसी में जो तीन बचे हुए हैं वो सही हैं, जैसे कि सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो ये हो जाएगा बृहस्पति। फिर है कि सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। बुध के ग्रह ये शून्य है। ओके, अगला है पृथ्वी के घूर्णन रोटेशन की दिशा क्या है? ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व। सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए उपसौर के नाम से जाना जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो ऑप्शन डी 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। ओके, नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा की आकृति या कह सकते हैं शेप किस प्रकार की होती है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दीर्घ वृत्ताकार। अगला है, दो देशांतर रेखाओं के बीच कितना समय अंतराल होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 मिनट। अगला है, ग्रीनविच वेधशाला किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन सी इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गाइस बनता है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है, ऑप्शन ए। ये गलत हो जाएगा। बाकी के जैसे कि मकर रेखा, ये हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। फिर आता है कर्क रेखा, ये हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर आता है उत्तरी ध्रुव, ये हो जाएगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है लगभग, तो कब हुई है? ऑप्शन बी 4.6 से 5 अरब वर्ष पूर्व। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह की कितने प्रतिशत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 59%। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए उस स्थिति को कहते हैं चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण होता है तो कब होता है? ऑप्शन बी पूर्णिमा को। अगला आपका क्वेश्चन बनता है, सूर्य ग्रहण किस तिथि को होता है? ऑप्शन बी अमावस्या को होता है। वायुमंडल मुख्यतः किसके द्वारा गर्म होता है? ऑप्शन बी पृथ्वी से विकिरण के द्वारा। और आपका अगला है, अधिकांश मौसमी घटनाएं निम्नलिखित में से किस मंडल में घटित होती हैं? ऑप्शन बी क्षोभ मंडल में घटित होती हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? ऑप्शन डी काला। अगला है, मानचित्र पर एक समान औसत तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं? ऑप्शन ए आइसोथर्म। अगला है, समान वायु दाब वाले स्थानों को नक्शे पर जोड़ती हुई रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो ऑप्शन ए आइसोबार। नेक्स्ट है, अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित पवनों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी व्यापारिक पवनों से। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवनों की दिशा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम। समुद्री हवा चलती है तो कैसे चलती है? ऑप्शन सी दिन में सागर से स्थल की ओर। नेक्स्ट है, डोल ड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं? तो डोल ड्रम जो कहते हैं, ऑप्शन बी विषुवत रेखीय क्षेत्र को डोल ड्रम कहते हैं। निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी खमसिन। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी बाकी के जो 3 हैं वो सही हैं, जिसमें पहला है गर्जती चालीसा, ये हो जाएगा 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। फिर है प्रचंड पचासा, ये हो जाएगा 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास। फिर है शांत पेटी, ये हो जाएगा भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है हरमट्टन, इसका हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। फिर आता है चिनूक का हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। फिर है फोहन, जिसको फान कहते हैं, ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है? ऑप्शन सी एनीमोमीटर से। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी बाकी के जो जैसे कि टाइफून है, ये हो जाएगा चीन। फिर है हरिकेन, ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर है मिस्ट्रल, इसका हो जाएगा स्पेन। अगला आपका क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब में तीव्र गिरावट होने से किसके आगमन का संकेत मिलता है? ऑप्शन डी तूफान के। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए प्रति चक्रवात। अगला है, सुमेलित करना है कोड के माध्यम से सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला देखिए, सापेक्ष आर्द्रता है ए वाला, इसका हो जाएगा चौथे से साइकोमीटर। फिर है वायु वेग, इसका हो जाएगा पहले वाले से एनीमोमीटर। फिर आता है वायुमंडलीय दाब, इसका हो जाएगा पाँचवें वाले से एनेरॉयड बैरोमीटर। फिर आता है मध्य समुद्र तल से ऊंचाई, इसका हो जाएगा दूसरे से अल्टीमीटर। फिर है वर्षा का हो जाएगा तीसरे से रेन गेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है? ऑप्शन सी संवहनीय वर्षा। नगरीय क्षेत्रों में वायु का सर्वाधिक प्रदूषण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड से, CO से। नेक्स्ट है, ओजोन गैस विद्यमान या पाई जाती है? ऑप्शन बी समताप मंडल में। नेक्स्ट है, पर्वतों का निर्माण किससे होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के द्वारा, मतलब ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, बलन द्वारा और भ्रंशन द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भ्रंशोक्त पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन सी ब्लैक फॉरेस्ट। अगला है, भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है? ऑप्शन सी
सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? ऑप्शन बी, जापान में। निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? ऑप्शन सी, स्ट्रोम्बोली। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी, इक्वेडोर में। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी, फ्योर्ड। वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है, ऑप्शन डी। बाकी के जो तीन है वो सही हो जाएंगे, जिसका है पहला है एटना, ये हो जाएगा इटली, फिर है पोपा, ये हो जाएगा म्यांमार, फिर है फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर, यह है जापान में। नेक्स्ट है, माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन बी, सिसिली। अगला है, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है? ऑप्शन ए, ओजस डेल सालाडो। गाइस, आपका अगला क्वेश्चन है, एक संकरी, गहरी तथा तीव्र ढाल वाले किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कैनियन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, सर्वाधिक गोखुर झीलें किस नदी की निचली घाटी में पाई जाती हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मिसिसिपी नदी। और आपका अगला क्वेश्चन गाइस बन जाता है कि गारा जो होता है, छत्रक जिसे कहते हैं, एवं यारडंग अक्सर विकसित होते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा, मरुस्थल में विकसित होते हैं। अर्धचंद्राकार वालुका स्तूपों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी, वरखान के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा स्वरूप वायु अपर्दन के द्वारा बनता है? ऑप्शन बी, यारडंग। नेक्स्ट है, ब्लैक स्ट्रीम कहते हैं, तो ब्लैक स्ट्रीम किसको कहते हैं? ऑप्शन ए, कमचटका धारा को। और अगला है, निम्न में से कौन सी जलधारा उष्ण धारा या कह सकते हैं वार्म करंट कहलाती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है? इसका क्या होगा? ऑप्शन डी, ब्राज़ील धारा। अगला है, एल निनो धारा प्रकट होती है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरू तट पर। और अगला आपका क्वेश्चन है, समुद्र में ज्वार भाटा आने का मेन कारण जो होता है वो क्या है? ऑप्शन डी, ए और बी। ए जो है सूर्य व चंद्रमा का जो गुरुत्वीय आकर्षण होता है उसके कारण, और बी है पृथ्वी और चंद्रमा के अविकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण। अगला है, सूर्य की ज्वारीय शक्ति चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति की तुलना में कितने भाग कम होती है? ऑप्शन ए, 1/2। अगला आपका क्वेश्चन है, बृहत ज्वार भाटा अमावस्या व पूर्णिमा के दिन आते हैं क्योंकि इन दिनों में क्या होता है? ऑप्शन बी, सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, एक ज्वार भाटे के बाद दूसरी बार ज्वार भाटा प्रायः कितने समय बाद आता है? ऑप्शन बी, 12 घंटे 26 मिनट। नेक्स्ट, प्रवाल जिस तत्व प्रधान से बनते हैं वह है? ऑप्शन सी, चूना प्रधान। अगला है, एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय है, तो मुख्य व्यवसाय क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आखेट एवं मछली पकड़ना। अगला है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश कौन सा है? ऑप्शन डी, ये सभी, मतलब इथियोपिया और सोमालिया और जिबूती, ये तीनों देश शामिल हैं। बुशमैन लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में निवास करती है? ऑप्शन ए, बोत्सवाना। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख फसल है, तो कौन सी है? ऑप्शन सी, गेहूँ। अगला है, गहन निर्वाहक कृषि प्रचलित है? ऑप्शन बी, चाइना में, चीन में। रूस का सबसे बड़ा लौह अयस्क
उत्पादन जो क्षेत्र है वो कौन सा है? ऑप्शन डी यूराल क्षेत्र। निम्न में से किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं? ऑप्शन सी ओसाका को। अगला है निम्न को सुएज नहर जोड़ती है? तो ऑप्शन बी लाल सागर भूमध्य सागर को। अगला है सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी पोर्ट सईद तथा सुएज। और विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नदी कौन सी है? ऑप्शन ए राइन नदी। विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए रॉटरडम। अगला है एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी मालदीव। अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय लंबी और मोटी घास के क्षेत्र को कहते हैं? ऑप्शन बी सवाना। अगला है जंजीबार और पेम्बा द्वीपों में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन बी लौंग का। हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी किमरले। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका बन जाता है भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार किन अक्षांशों के बीच है? ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला है भारत का वह राज्य जिसकी तटरेखा की लंबाई गुजरात के बाद सर्वाधिक है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है? ऑप्शन डी अफगानिस्तान। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? ऑप्शन बी वर्ष 1914 में। भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन डी बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए लघु अंडमान कार निकोबार = 10 डिग्री चैनल। भारत में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? ऑप्शन ए मणिपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन सी हो जाएगा लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का विस्तार कितने राज्यों में है? ऑप्शन ए 3। देश के लगभग कितने भाग पर पर्वतों का विस्तार है? ऑप्शन ए 10.6%। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 किस पर्वत श्रेणी में है? ऑप्शन बी कराकोरम श्रेणी। किन श्रेणियों के बीच सिंधु नदी की घाटी विस्तृत है? ऑप्शन ए जास्कर एवं लद्दाख। नेक्स्ट है सेबराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन बी तमिलनाडु। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन डी पारसनाथ। अगला आपका क्वेश्चन है महाबलेश्वर पर्वत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी महाराष्ट्र। चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए शिवालिक पहाड़ी। हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग किस क्षेत्र में विद्यमान है? ऑप्शन सी नेपाल हिमालय में। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में कौन सा है? ऑप्शन ए थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है? ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती? ऑप्शन बी ताप्ती एवं नर्मदा। कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर जाती है? ऑप्शन बी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है? तो ऑप्शन ए सिंधु और गंगा नदी के बीच। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? ऑप्शन ए पूर्ववर्ती नदी। वह नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? ऑप्शन ए काली। अगला है करेबा हिमानीकृत
वेदिकाएं पाई जाती हैं, तो ये कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन डी, झेलम घाटी में। नेक्स्ट है, जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन सी हो जाएगा, शरावती नदी पर निर्मित है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन ए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए, अक्टूबर नवंबर में। अगला है, कोपेन महोदय ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? ऑप्शन बी, 8। नेक्स्ट है, एल निनो किससे संबंधित है? ऑप्शन डी, भारतीय मानसून से संबंधित है। और गर्मी के महीनों में चेरी ब्लॉसम नामक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन बी, कर्नाटक में। किस मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी। गाइस, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। भारत का मूल वानस्पतिक आवरण है? ऑप्शन सी, कठोर लकड़ी वाले वनों का। भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए, हिमालय में। देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी नहर। मैटूर नहर किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य में मैटूर नहर है। भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन ए, महाकाली शारदा नदी। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन बी, वर्ष 1956 में। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन ए, वर्ष 1960 में। और बगलिहार जल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए, चिनाब नदी पर। और आपका अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? परियोजना है और राज्य नदी है और कोड के माध्यम से बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये वाला आपका सही नहीं है। बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है माता टीला बांध, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश बेतवा नदी। और नागार्जुन परियोजना ये हो जाएगा कृष्णा नदी है और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश। और सलाल परियोजना ये है चिनाब नदी जो कि है जम्मू कश्मीर। निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक बाढ़ आती है? ऑप्शन सी, असोम में। भारत की 2 सर्व प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए, बाढ़ एवं सूखा। सीसा एवं जस्ता उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? ऑप्शन डी, राजस्थान का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत के ऊर्जा स्रोत में सर्वाधिक योगदान किस स्रोत का है? ऑप्शन ए, तापीय। और रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी, राजस्थान में। कोयले की सर्वाधिक खपत किस में होती है? ऑप्शन ए, विद्युत उत्पादन में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गाइस, सोने का रेशा किस उद्योग को कहा जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जूट उद्योग को। नेक्स्ट आपका है, भारत में सड़क परिवहन का कितना योगदान है? ऑप्शन ए, 80%। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन डी, NH7। वर्तमान में रेल जोनों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन सी, 17। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए, वर्ष 1905 में। देश का पहला निगमित बंदरगाह कौन सा है? एन्नौर। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी, पोर्ट ब्लेयर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन ए, गोंड। और आज का लास्ट है, जनजातियों की शैक्षिक संस्था किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए, युवागृह। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।